आज आपको जानना है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े का इतिहास जानना है। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग में सबसे पहले जानना है कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उसके हजारों साल पहले लोग जो है कपड़े के बारे में जानते ही नहीं थे कि क्या होता है क्लॉथ्स, क्या होते हैं कपड़े। तो हजारों साल कहने का मतलब है कि प्री हिस्टोरिक टाइम थी, प्रागैतिहासिक काल था। लोग जो है गुफा में रहते थे और वह न कपड़े पहनते थे, तो ठंडी से कैसे बचेंगे। तो लोग ठंडी से बचने के लिए, कोल्ड वेदर से बचने के लिए, ठंडे मौसम से बचने के लिए लोग क्या करते थे, आग जलाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हमें अपनी बॉडी को जो है कवर करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि जो जानवर हैं उनके शरीर पर बाल उग जाते हैं बड़े बड़े, और पेड़ पौधों को देखते थे, कहते थे कि अरे ये तो इनको ठंडा नहीं लगता है, ये ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो लोगों को समझ में आया कि हम ऐसा करते हैं कि बड़ी बड़ी जो पत्तियां हैं, बिग लिप्स हैं, इनकी छाल जो है, बार्क है, और एनिमल की जो स्किन है, जो जिससे एनिमल को ठंडा नहीं लगता है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने एनिमल स्किन निकालना शुरू किया। जानवरों के जो फर थे, मतलब हेयर जो थे, तो उसको जब निकाल के वो लोग पहनना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, पहनने का मतलब है वो कपड़े बना के नहीं पहनते थे, कपड़ा का मतलब नहीं है। वो लोग कैसे पहनते थे, उसको क्या करते थे कि लपेट लेते थे, पत्तियों को पहन लेते थे, अपने आप को कवर सिर्फ कर लेते थे। तो जब कवर कर लेते थे तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी या गर्मी पड़ती थी तो लोग उससे थोड़ा बचते थे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोग एनिमल फ्लिस निकालना शुरू किए। मतलब कहने का है कि जो जानवर थे, सीप थी, कैमल था, इन सब के जो बाल थे उनको निकाला, उसको ट्विस्ट किया, मोड़ करके बहुत लंबे लंबे धागे बनाना शुरू किया। फिर उसको उसने कपड़े में बदलना शुरू किया। तो जो भारतीय थे, जो बहुत ही पुराने एंशियंट टाइम में थे, तो वो लोग क्या करते थे, काटन के कपड़े जो है पहनना शुरू कर मतलब बनाते थे। कहने का मतलब है कि जो गंगा नदी हमारी हैं, तो गंगा नदी के किनारे जो है काटन के पौधे जो है उगा करते थे। तो लोग काटन के पौधे से काटन के कपड़े बनाने लगे। लेकिन जो एंशियंट इजिप्ट के थे, जो प्राचीन मिस्र के लोग थे, वह लोग क्या करते थे, काटन के साथ साथ फ्लेक्स के फाइबर भी यूज करते थे। आपको हमने फ्लेक्स के बारे में बता दिया था कि अलसी का जो पेड़ था उसका, तो अलसी का भी वो मतलब फ्लेक्स फाइबर यूज करते थे, जिससे कि वो लोग क्या करते थे, नदी जो थी उन लोगों की, नील नदी के किनारे उसका उत्पादन करते थे। क्योंकि जो इसको सड़ाना रहता था तो नील नदी में अपना चारों तरफ खेती भी करते थे, वहीं पे सड़ा के उसको जो है फाइबर निकालते थे। तो मिस्र के लोग काटन के और फ्लेक्स के फाइबर के कपड़े पहनने लगे, और हम लोग जो इंडियन थे, जो एंशियंट टाइम के, वो लोग काटन के कपड़े पहनते थे। लेकिन एक चीज़ था इन लोगों में कि ये लोग सिलाई करना नहीं जानते थे। तो सिलाई करना नहीं जानते थे, इसलिए ये लोग ऐसे ही कपड़े लपेट लिया करते थे अपने बॉडी के चारों तरफ, जैसे कपड़े लपेट लिया करते थे। अभी भी हमारे देश में, मतलब जब वो लोग कपड़े लपेट लिया करते थे, लेकिन अभी भी हमारे देश में कई लोग हैं जो कपड़े लपेट के पहनते हैं, जिसकी सिलाई नहीं होती है। आप लोग को देखना है तो सबसे पहले उदाहरण देख लीजिए, साड़ी, धोती देख लीजिए, साड़ी देख लीजिए, लुंगी देख लीजिए, पगड़ी देख लीजिए, टर्बन देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि इसकी सिलाई नहीं होती है। लोग बस अच्छे तरीके से इसको लपेटते हैं। तो ऐसे ही लोग लपेट के कपड़े पहनते थे अपने बॉडी के चारों ओर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आधुनिक जब समय आ गया, मॉडर्न इंडिया जब आने लगा, मॉडर्न
जो है सोसाइटी आने लगी, तो लोग क्या करने लगे कि सीने के लिए नीडल जो सुई है उसकी खोज हो गई। तो लोग कपड़े सिलना शुरू कर दिए, मशीन की खोज कर लिए, हाथों से बुनाई करने लगे नीडल्स की खोज करने के बाद। तो धीरे धीरे वह क्या करने लगे कि एनिमल की हड्डियों से भी और स्किन से, रो मतलब हेयर से, ये लोग क्या बनाने लगे हैं, भोजन कह रहे हैं, एनिमल्स के बोन्स के, स्किन के, उनके जो हेयर हैं उससे कपड़े बनाने लगे डिजाइन डिजाइन के। तो धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि अब जो है कपड़े ढकने के लिए नहीं, पहनने के लिए बन रहे हैं। तो अब लोग उसको पहनने लगे, तो अच्छे तरीके से पहनने लगे। लेकिन आपको हम थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, कि कैसे लोग रहते थे गुफाओं में। अब देखिए जो है ऐसे लोगों का पहनावा था पहले। लोग लपेट लेते थे कि कहाँ बस हमको कपड़ा पहनना है, बस ढक लेते थे पूरा, जैसे मन करता था वैसे पहन लेते थे। तो पैसन जो है, जो पार्सियन रहते थे देखिए ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे कोई डिजाइन नहीं रहती थी, कोई तरीका, बस खाली लगता था कि कपड़े पहन लिए हैं। देखिए 1860 में ऐसे कपड़े पहनते थे, 1870 में ऐसे, धीरे 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 2010 में ऐसे हुआ, और 2010 के बाद 2020 तक तो आप लोग को पता ही कैसा हो गया। तो सबको जो कपड़े हैं अलग अलग तरीके से अब लोग पहनते हैं। देखिए प्राग ऐतिहासिक जो प्री हिस्टोरिक टाइम थी, देखिए उसमें क्या करते थे लोग, ठंडा से बचने के लिए कप जो आग जलाए हुए हैं और झोपड़ी भी बनाए हैं, जो है उसके आगे देखिए स्किन निकाल करके उसका सफाई कर रहे हैं, पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर देखिए जानवर को मार के लेके आ रहे हैं, उसका जो है खाना खा जाएंगे, उसको उसका, और उसके बाद जो है इसका इस्तेमाल किस में करेंगे, पहनने में, कपड़े पहनने में। इसमें भी देखिए लोग कुत्ता को पाले हुए हैं, और ये लोग लकड़ी ला रहे हैं, नाव बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है गुफा में रहते थे, आग का इस्तेमाल करते थे, और ऐसे धीरे 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 इनको आइडिया आ गया तो एक घर बना के रहने लगे। उसको पेड़ों की छाल से कवर कर लेते थे ताकि हवा, ठंडी मौसम ये सब न पहुँचे। ये देखिए गुफा में रहते हैं, गुफा में रहते थे पहले। लोगों को कपड़े का नॉलेज ही नहीं था, तो लोग जानवरों की खाल और निकाल के उसी को पहनते थे, और लोगों को पता ही नहीं था कैसे रहना है, तो लोग इसी पत्थर की गुफा में रहते थे, आग उग जला के बचते थे जानवरों से। देखिए हाथी उथी को मारते थे, उसके दांत तोड़ के रखते थे कि कोई भी जानवर आएगा तो इसी से हमला करके बचेंगे। क्योंकि ये लोग देखते थे कि हाथी जब आती थी तो शेरों को या किसी बड़े जानवर को डरवा देती थी अपने दांतों से। तो लोग इसी को देखिए कैसे जाल फंसाते थे, मार करके ऐसे इनकी खाल उल पहनते थे और इसके दांत का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए भालू को मार रहे हैं, इसका फिर मार करके इसका खा जाएंगे, लेकिन इसका कवर जो निकाल के पहन लेंगे। तो ये सब प्राग ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक काल है, जब लोगों को नॉलेज नहीं था कि कैसे कपड़े पहनना है। ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।